बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा मैं क्या करूँ अपनी वीडियो में जो मेरी वीडियो चल जाए, अच्छी चले, लोग देखें आके। तो कह रहा सर शुरुआत में कोई मीम लगा दीजिए। बच्चे को भी पता है कि शुरुआत में अगर मीम लग जाएगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे। तो सबसे पहले लोग फटी हुई नोट को घुमाएंगे और अच्छी नोट पीछे रह जाएगी। तो यूट्यूब पे आजकल यही हो रहा है कि अच्छा कंटेंट जो बिल्कुल डीप में जाके कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा है, उसकी वीडियोस नीचे जा रही हैं। और जहाँ पे शायरी, गाना, प्रपोजल एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और लव की बातें की जा रही, रिलेशनशिप की बातें की जा रही हैं, वो वीडियोस खूब चल रही हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस छोटी सी वीडियो में अपने दिल की कोई बात करना चाह रहा हूँ। पढ़ाना तो बड़ा पसंद है मुझको, लेकिन आजकल का माहौल बड़ा अलग हो रहा है, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और आप अगर साथ देंगे तो यहाँ पे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं कुछ, खासकर हम अपने चैनल पे। आजकल का जो टाइम है उसमें हमारी एक चीज़ की बड़ी दिक्कत है, मेरी खुद की भी दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत होगी, कि फ़ोकस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लंबे-लंबे टाइम के लिए 2-2 3-3 घंटे के लिए एक जगह बैठना, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो छोटी-छोटी वीडियोज़ देख-देख के आदत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, वो हम करते हैं। आजकल के जो नया एडटेक का ज़माना है, नए-नए जो टीचर आ रहे हैं वो अपने लेक्चर्स में मीम्स लाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन सर वो बात नहीं हो रही है, क्योंकि सर अगर मैं सच बात कहूँ तो आपको लेक्चर में आप हमेशा एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते हो। आपको बच्चे को ये भी बताना होगा कि ये लेक्चर डीप में जाएगा, डीप कॉन्सेप्ट में जाएगा। आजकल कॉन्सेप्ट हल्के हो रहे हैं और नाच-गाना ऊपर हो रहा है। अगर मैं नाचूँ गाऊँ तो मैं मेरे जैसे शरीर पे शोभा भी नहीं देगा वैसे, कि मैं नाचूँ गाऊँ। तो आजकल का कंटेंट बड़ा हल्का हो रहा है और नाच-गाने पे और मीम पे आजकल एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा मैं क्या करूँ अपनी वीडियो में जो मेरी वीडियो चल जाए, अच्छी चले, लोग देखें आके। तो कह रहा सर शुरुआत में कोई मीम लगा दीजिए। बच्चे को भी पता है कि शुरुआत में अगर मीम लग जाएगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे। ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम की हालत हो रही है। अब तो ऑफ़लाइन वाला तो ज़माना वैसे ही धीरे-धीरे जा रहा है, हर कोई ऑनलाइन पे आ रहा है। और आपसे भी उम्मीद है कि ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है, इससे आप मुझको थोड़ी-सी रहम करोगे मेरे ऊपर, क्योंकि हम हैं, एंटरटेनमेंट हम कर लेंगे। हम अपनी पढ़ाई में ही एग्ज़ाम्पल्स निकाल देंगे, लेकिन हम अलग से किसी को क्लास के अंदर गाना गा के या फिर शायरी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते यार। कई आजकल के ऐसे टीचर्स हैं जो ज़बरदस्ती आपके शायरी लिख के लाते हैं, हाथों में लिख के लाते हैं, यूँ करके पढ़ाते रहते हैं और यूँ करके शायरी बोल देते हैं। तो यूँ करके अगर शायरी बोल रहा हूँ मैं तो फिर बड़ी गलत बात है, इसको पढ़ाना नहीं कहते हैं। बात एक और है कि यहाँ पे अगर वॉच टाइम, व्यूज़ ना बढ़ें वीडियो में तो टीचर को खराब माना जाता है। अरे भाई, यूट्यूब उसी को वॉच टाइम बढ़ाएगा, उसी का व्यूज़ ज़्यादा करेगा, जो उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बात कर देगा, जिसमें जिसमें वो किसी प्यार-मोहब्बत की बातें करेगा, जिसमें वो ऐसी-ऐसी बातें करेगा जो नहीं करनी चाहिए, डबल मीनिंग बातें करेगा। तो वो अगर टीचर करने लगेगा तो फिर हो चुका काम, तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? तो टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चों का काम है पढ़ना, लेकिन आजकल की जो माहौल बना हुआ है, उसमें व्यूज़ चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, जो कि भैया आजकल पाना रेस लगी हुई है कि कौन किससे ज़्यादा गिर सकता है। और लोग जितना ज़्यादा गिर रहे हैं, व्यूज़ उतने ज़्यादा आ रहे हैं। कहा ये जाता है कि आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि अगर आपके पास एक फटी हुई नोट है, खराब नोट है, मान लीजिए ₹100 की एक फटी हुई नोट आपके पास गलती से कहीं से आ गई और बाकी नोट आपकी 100-100 की बड़ी अच्छी-अच्छी हैं। तो आप वो जो खराब नोट होगी उसको सबसे पहले चलाने की कोशिश करोगे। उसको और नोटों में मिला के उसको जल्दी से जल्दी उसको चलाने की कोशिश करोगे। अगर देखा जाए तो खराब नोट मतलब खोटा सिक्का आपका ज़्यादा घूम लेगा मार्केट में और अच्छी नोट उतना नहीं घूम पाएगी, क्योंकि जिसके पास जाएगा वो अगर गलती से ले लिया तो वो भी सोचेगा यार फटी हुई नोट किसी और को चला दें, फिर वो भी सोचेगा फटी हुई नोट सबसे पहले किसी और को चला दें। तो सबसे पहले लोग फटी हुई नोट को घुमाएँगे और अच्छी नोट पीछे रह जाएगी। तो यूट्यूब पे आजकल यही हो रहा है कि अच्छा कंटेंट जो बिल्कुल डीप में जाके कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा है, उसकी वीडियोज़ नीचे जा रही हैं। और जहाँ पे शायरी, गाना, प्रपोज़ल एक दूसरे को दिए जा रहे हैं और लव की बातें की जा रही, रिलेशनशिप की बातें की जा रही हैं, वो वीडियोज़ खूब चल रही हैं। तो मेरा चैनल जैसे मैंने बना रखा है, मैं एक चीज़ तो नहीं छोड़ने वाला, मैं तो पढ़ाऊँगा बेटा। हाँ, पढ़ाने में ही मज़ा आती है यार, उसी में हम लोग इतने अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल ढूँढ के लाते हैं पढ़ाने में ही। लेकिन भाई आप अच्छे लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपको किसी फ़िल्म की स्टोरी तो नहीं सुनाने वाला। 40 मिनट के लेक्चर में आपको 10 मिनट में फ़िल्म की स्टोरी तो नहीं सुनाने वाला, या फिर अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने कॉलेज के ज़माने की बातें तो मैं उसमें नहीं लाने वाला।
मैं तो आपके लेवल की ही बातें लाऊँगा बेटा। जैसा आप खाओ, जैसा आप आस-पास के माहौल में रहो, वैसे ही आप होगे। आपको कैसे आपका फ़ोकस बनेगा जब टीचर आपको फ़ोकस करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की पुरानी कहानियाँ सुनाएगा जिसमें उसने पता नहीं कौन-कौन से चीज़ें कर रखी हैं। हाँ यार, बच्चों को एंटरटेन करना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक उनको ये पता होना चाहिए कि आज का लेक्चर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक के लिए। वो ये सोच के ना यार आज बड़ी मज़ा आएगी, आज तो सर ये स्टोरी रह गई थी, सर आज ये स्टोरी बताएँगे। स्टोरी बताते हैं? अबे स्टोरी अपने पढ़ाने में निकाल के दिखाओ तो जाने। अपने पढ़ाने से वीबीटी और एमओटी और वीएसीपीआर थ्योरी में कोई अपना रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल जोड़ के दिखाओ तो जाने। नहीं, अलग से सेक्शन बना के आजकल घूम रहे हैं टीचर्स की हमारी स्टोरी का एक सेक्शन होगा, वाह! अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम पढ़ाना छोड़ दें या फिर हम भी नाचें-गाएँ? नहीं बेटा, हम तो नहीं नाचेंगे-गाएँगे, हम जानते हैं कि हमारी वीडियोज़ कम चलेंगी, लेकिन आज नहीं तो कल पढ़ने वाली वीडियोज़ चलेंगी। मैं नाम लेना चाहूँगा फिज़िक्स वाला अलग पांडे सर का। उनकी वीडियोज़ जो हैं पुरानी उसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा एक्ज़ैजरेट नहीं किया हुआ है। उन्होंने कुछ भी अपनी लव लाइफ़ के बारे में नहीं बताया हुआ है। बहुत ही सिंपल से हँसा-हँसा के, गाना गा-गा के उन्होंने पढ़ाया है। और वीडियोज़ वो आज भी चलती हैं, आज भी उनके खुद के कोचिंग के बड़े-बड़े टीचर उनके जैसा नहीं पढ़ा पाते। बल्कि उनके टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके ऐप में, उसके बावजूद भी कई बच्चे जब एग्ज़ाम आता है तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं अलग पांडे थर्मोडायनामिक्स, अलग पांडे इक्विलिब्रियम। तो उनसे मुझको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो वो वीडियोज़ जब आज चल रही हैं, तो मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो भी 10 साल बाद चलेंगी, मुझको उम्मीद है। मुझको कोई बहुत बड़ा रुतबा नहीं चाहिए, बस बच्चे एक बार कह दें कि सर आपने जो पढ़ाया, उससे मुझको फ़ायदा हुआ, उससे मुझको केमिस्ट्री समझ में आ गई, तो मेरा ज़िंदगी धन्य हो जाए बेटा। ये सब्जेक्ट हमने किसी से सीखा था और ये सब्जेक्ट आगे किसी को सिखाना चाह रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, कोई बड़ा यूट्यूबर बनने की इच्छा नहीं है, कोई बड़ा नाम कमाने की या फिर ऐसा दिखाने की वो नहीं है मन करता कि आगे पीछे 4 गाड़ियाँ चले, नहीं बेटा, आपके 4 कमेंट मेरी 4 गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मेरे को 4 कमेंट चाहिए। 4 कमेंट चाहिए कि सर आपने ये पढ़ाया, उसमें से क्वेश्चन पूछो, आपने ये नहीं पढ़ाया, उसमें से भी क्वेश्चन पूछो। तो लगातार पढ़ने वाली वीडियोज़ आ रही है बेटा, तो उन वीडियोज़ को देखो और उम्मीद है कि आप सही रास्ते को चुनोगे। ये जो हम लोग का जल्दी-जल्दी एक बताएँ चीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, एक होता है डोपामाइन। डोपामाइन तभी रिलीज़ होता है जब हमको खुशी मिलती है और आजकल हमारा खुशी पाने का जो टाइम स्पैन है ना, वो बहुत ही छोटा, मतलब कि जल्दी-जल्दी हमको कुछ चाहिए। शॉर्ट्स देख-देख के आदत पड़ गई। पहले आप हँसने वाले शॉर्ट्स, रोने वाले शॉट, इमोशनल शॉट, ट्रेजिक शॉट सब देखते हो और लगातार आपके एक्सप्रेशन फेसलेस, मतलब कि इमोशनलेस हो जाते हो आप वो रील्स देख-देख के, क्योंकि आपको हँसना है, रोना है, रोना है, हँसना है, हँसना है, रोना है, वो सब रील्स आपके साथ आ रही हैं और आप बस देखे चले जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तो वो आपके इमोशन को मार रही हैं बेटा। आप जब बाहर घर से निकलते हो, आपको रोड पे कोई गिरा दिखता है, तो आपके अंदर इमोशन मर चुका है, आपका मन नहीं करता उसको उठाने का। क्योंकि रील्स में तो कई बार देख लिया है कि लोग कैसे मर रहे हैं रोडों पे, लोग कैसे खून बह रहा है। तो आपने खून बहते देख लिया, आपने रोते देख लिया लोगों को, आपने चिल्लाते लोगों को देख लिया, हॉस्पिटल में मरते लोगों को देख लिया, सब रील में देख लिया। तो आपको जब सामने असल में कुछ ऐसा होता है, तो आपको अंदर कोई वो सरप्राइज़ वाली बात ही नहीं रह गई। सरप्राइज़ वाली बात ही नहीं रह गई। तो थोड़ा-सा रील से दूर भागो बेटा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रील्स में भी जो मैं लाऊँ वो पढ़ाने की चीज़ें लाऊँ और रील्स बहुत छोटी ना बनाऊँ। कम से कम 3 मिनट, डेढ़ 2 मिनट की उसमें मौका होता है बनाने का। मैं उतना तो बनाऊँ, कम से कम एक टॉपिक छोटा-सा समझाऊँ। मैं कोशिश करूँगा अब धीरे-धीरे मैं नाच-गाने वाले जो मैं खुद कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी शायद उन टीचर की तरह बन पाऊँ। लेकिन मुझको नहीं लग रहा है कि मैं बन पाऊँगा उनकी तरह। तो बस उम्मीद आपसे यही है कि आप आएँगे और पढ़ने वाली वीडियोज़ को देखेंगे। और टीचर को टीचर ही रहने देंगे, एंटरटेनर हम टीचर ही एंटरटेनर हैं। हमको ज़बरदस्ती एंटरटेनर ना बनाया जाए, ना बनाया जाए। हमको नाचने गाने पर क्या बताएँ? नाचने गाने पे ही व्यूज़ आते हैं? नहीं। आप दिखा दो बेटा, आप दिखा दो कि अच्छा पढ़ाने पे भी व्यूज़ आते हैं। बच्चों, दिखा दो, अच्छा पढ़ाने पे भी व्यूज़ आते हैं, केवल नाचने गाने पे व्यूज़ नहीं आते, केवल एक-दूसरे को प्रपोज़ करने में व्यूज़ नहीं आते। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आप मेरे चुन्नू-मुन्नू मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।